चलो अब सुन लो, हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया, यानी सबसे what which is the most important organ in our body, that is brain. most important बोला जाता है, most का मतलब होता है सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए what is the second most important thing in our body, that will be our spinal cord. देखो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, सब चीज इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, लेकिन अगर एक सब चीज मतलब कि एक टॉप लेवल की चीजें हैं जिसको कंट्रोल करता है, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तुम बताओ, जैसे तुम्हारे स्कूल में हर एक टीचर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? प्रिंसिपल। बोले मैथ्स प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो बाकी टीचर्स को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? बाकी टीचर्स अपने मनमानी करना शुरू हो जाएंगे। समझ में बात? तो छोड़ते रहा तो रोज का है। देखो तो एक्चुअली में देखो, कभी देखा है जो मोदी है, मोदी सुना है? मोदी सुन ना, मोदी का चीटे लाया है। अबे चीते मेरे इधर भाई, इधर ध्यान दे, इसको देख, इसको बड़ा इंटरेस्ट है। देखो जो मोदी है, मोदी के पास ज्यादा पावर है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है? यानी जो सबसे हाई लेवल का पावर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरे देश की सरकार। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे देश का प्रधानमंत्री है कि एक जगह का प्रधानमंत्री है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोलते हैं, है ना। वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो एक चीज को कंट्रोल करता है कि सब चीज को कंट्रोल करता है? सब चीज को कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कॉर्ड वो सब चीज को कंट्रोल करता है कि वो भी एक चीज को कंट्रोल करता है? सब चीज को। जो चीज जैसे कि पूरे देश को कौन संभालता है? मोदी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही पूरे सिस्टम को जो संभालता है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आया बात? क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। क्या आती है? तीन चीजें। पहली जो हमने पढ़ ली है, जो है ब्रेन। हाँ, जब सुनेगा नहीं तो यही होगा। हाँ तो भाई तू सुना कहाँ? जो पूरे देश को कंट्रोल करता है तो उसे बोलते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ब्रेन जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन जो तुमने पढ़ लिया। फिर दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, एससी का मतलब क्या हुआ? कोई एसटी और एससी मत कर देना, शेड्यूल कास्ट। स्पाइनल कॉर्ड बोल तो रहा हूं ना, बहरा थोड़ी ना है। हाँ मेरा घर है, मैं मसाला डलवाऊं। मकान मालिक करवाया तो ना बोलता है कि मैं करवाऊंगा। वो देख कैसा दीवार है, मैं क्या है वहाँ अंदर जाएगा ना, दब 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 गिरता है, नहाऊंगा तो ऐसा होता है। इधर ध्यान दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं। क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमने पढ़ लिया। ब्रेन से कितनी नसें निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकलती है, रिफ्लेक्स एक्शन कितने किसका होता है किसका नहीं। नेक्स्ट आता है, इसी में आता है पेरीफेरस। क्या आता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एनएस का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या आता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है ही नहीं ब्रेन। क्या इस चैप्टर का नाम ब्रेन था? नहीं, लिखा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर मैं सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता तो बच्चे ना पढ़ नहीं पाते, इसीलिए मैंने सीधा ब्रेन से बताया।
कि ब्रेन पढ़ाऊंगा, बच्चे मजे से पढ़ लेंगे। मतलब चैप्टर यहाँ शुरू होता है। एक्चुअली में चैप्टर पढ़ाना चाहिए था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट मैंने शुरू किया ब्रेन से, क्योंकि मोस्टली चीजें इसमें तुम देखोगे हो गया है। ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही बचे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 मिनट में लपटा देते हैं। तो नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से? 3। कौन कौन सा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या आता है? ऑटो नर्वस सिस्टम, ऑटो मोर, मोस्टली सुनो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? तो वो तुम्हें 2 मिनट में बताता हूं। ब्रेन में कितनी जोड़े नसें निकली होती हैं? क्या बोल रहा है? ठीक से बोल। 12। यानी ब्रेन नर्व्स कितने हैं? 12 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व्स कितने हैं? कितने? 31 पेयर है ना? इसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये पूरे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। कितने बड़े बड़े होते हैं? पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, लंबे लंबे होते हैं, ताकि तेरी हर एक उंगली कंट्रोल हो सके, है कि नहीं? ऐसे जो भी करो, ये करो, वो करो। हाँ, डांस करके दिखाऊं? मुजरा चल रहा है तेरा? आप कुछ ऐसे कर रहे थे ना यार। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान लगा, वरना मुजरा तो ऐसे करवाएगा। 10th वाले जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड, चल बेटा मुजरा कर, फिर देता हूँ पासिंग मार्क्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं? जो हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े नसें निकली है, उन्हीं को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस इतना ही है। कोई शक नहीं? इतना ही है बस। पेरिफेरल, हाँ यही, इसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसने अभी मेरे को 2 दिन पहले थप्पड़ दिए। तो आराम से बैठना। सीधा बैठ। क्लास में क्लास के बाद में जो करना है वो क्लास से पहले किया था। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या बताता है? बाहर की चीजों को, यानी जितने भी बाहर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अंदर के कंट्रोल करेगा नहीं। ये जो जोड़ी नसें निकलती है वो किसको कंट्रोल करता है? दिख रहा है? कंट्रोल, ओठ को कंट्रोल, और ये हाथों को कंट्रोल, उंगलियों को कंट्रोल, है कि नहीं? ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से करता है। समझ में आया बात? हमने पहला सिस्टम देख लिया, सिस्टम में कौन ये कंट्रोल नसों को देखते हैं। हाँ बस। अब आता है ऑटोनोमस सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? इस नर्वस सिस्टम पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। अच्छा अभी कुछ नहीं हुआ इसका। सुनो तो, छोड़ो इसको हटाओ। अरे ये भी हो गया होगा, ये भी छुपाई रास्ता होगा मेरे को लगता सुनो, इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास चांस है, रिसर्च करोगे, अपना नाम कर सकते हो। जल्दी ले, हम दोनों मिलके सुन तो ले पहले होता क्या है इसमें। पहले ही शुरू हो गया। इसका ऐसी है, जब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इसने ढूंढ दिया, प्रोटॉन इसने ढूंढ दिया, बोला ऐसा तो मैं भी ढूंढूंगा। ऑटोनोमस सिस्टम अभी इसमें रिसर्च चल रहा है। इसमें होता क्या है? इसमें कुछ ब्रेन की नसें आती हैं, ब्रेन नर्व्स, कुछ सम ब्रेन नर्व्स होते हैं, और कुछ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। लेकिन स्पाइनल नर्व्स, कौन से स्पाइनल नर्व्स ये पता नहीं। ब्रेन के कौन से 12 जोड़ियों में कौन सा है ये पता ही नहीं है। नहीं पता चला, बोला तो मैंने चीर फाड़ करके पता चल जाएगा, नहीं पता चला। एक्चुअली होता क्या है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये कैसे काम करता है? इसका एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, इसमें 2 चीजें होती हैं। ऑटोनोमस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक। देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसी होती हैं? सबसे पहले हम समझते हैं सिंपैथेटिक। एम नहीं है सिंपैथेटिक में, यहाँ एम होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक सुनो ना, सिंपैथेटिक में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम मान लेते हैं तुम कहीं जा रहे हो बारात में, ठीक है, बारात में जा रहे हो, ठीक है, बारात में जा रहे हो, तुम्हें आया वॉशरूम, तुम गए, तो तुम जब जा रहे थे तो बारात तो आगे जाती, तुम इधर गए, उधर एक बड़ा पीपल का पेड़ है जिसके बारे में तुमने खूब कहानी सुनी है कि वहाँ पे कोई भूत रहता है, कोई भूत आता है, समझ में आ बात। और उसी टाइम तुम्हारे सामने कोई खुली बाल वाली लड़की आ जाए, कोई खुला बाल एकदम आगे आगे, तो होगा क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारा धीरे धीरे आंखें फट जाएंगी, आंखें एकदम चौड़ी हो जाएंगी। सुनो तो मेरी बात, खत्म कर देता है पूरा टोन। आंखें चौड़ी हो जाएगी कि भाई कौन है, एकदम गला सूखने लगेगा कि भाई कौन है कौन, दिल धक 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 करने लगता है, होता है कि नहीं होता? एकदम धीरे धक 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 करेगा, पूरा हाथ पैर कांपने लगोगे, रोंगटे सारे खड़े हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, तुम डरते रहोगे। धीरे धीरे वो लड़की और पास आएगी, और पास आएगी, और पास आएगी, और जब पास आएगी तो तुम्हें क्या लगता है, अरे ये तो तुम्हारे रिश्तेदार है, पता चलता है बाद में, या तुम्हारी है ना दोस्त है, पता चल रहा है तो मेरी दोस्त निकली, या फिर तुम्हें जो लगा वो है ही नहीं, वो एक क्या बोलते हैं उसे, परछाई नहीं, वो क्या बोलते हैं, पुतला लगाते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं, डमी, हाँ स्केयर क्रो है, मैं भूल गया था। स्केयर क्रो मतलब खेतों में डाल देते हैं, तो देख के तो डर लगेगा बाबा, जब तूने कहानी सुन रखी होगी तो ये सब कौन सी नसें करती हैं नहीं पता, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है। जिसको डर ही नहीं लगता वो भाई डर लग, मारेगा उसको। तुम्हारा जब भी अचानक से, जैसे तुम मान लेते जैसे कि तुम्हारा 10th का रिजल्ट हो गया, तुमने 10th का पेपर दिया है, 10th का रिजल्ट आता है ना बोर्ड पे, तुम्हारा हाथ पैर एकदम घबराने लगेगा, पैर थरथराने लगते हैं, दिल धक 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 करते हैं, हाँ नहीं, रिजल्ट आता है ऑनलाइन, सर यूरिया अमोनिया में बदलने लग जाता है। ऐसा नहीं होता, मैं बोलता हूँ ना, पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूरिया अमोनिया में तब बदलता है जब टाइम लगाता है, तू रोक के रखेगा। सुनना नहीं चाहते तुम, ज्यादा रोक के रखेगा खत्म, दर्द होने लगता है। समझ में आ गया, हो गया खत्म। अब इसमें क्या ही बताऊँ मैं, तुम्हें तो सुनना नहीं, भैया पैरासिम्पैथेटिक तो बता दो। नहीं अब तुझे तो आता है सब, खत्म, ये अब नहीं बताऊंगा पैरासिम्पैथेटिक। बस इतना ही है, हाँ खत्म ब्रेन। हाँ हाँ हाँ, अब हम नर्व्स पढ़ते हैं अगला, बाकी तो समझ में आया, या नर्व्स कल पढ़ाता हूँ, खत्म, आज मूड ऑफ हो गया तेरे चक्कर में। तिलक जी को कर बेटा।